नमस्कार। सुदृढ़ कृषि की सुलभ पहचान, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो किसान। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, इन्हीं ध्येय को प्रासंगिक करने हेतु हम पुनः लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर बिंद्री अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, आप सभी दर्शकों का पूसा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को चने में रोग प्रबंधन एवं पपीते में समसामयिक कृषि क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से किसान भाई लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, चना एक प्रमुख दलहनी फसल है। पिछले अंकों में हमने चने के उन्नत किस्मों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम चने में रोग प्रबंधन की बात करेंगे। खास तौर पर चने में विल्ट की समस्या बहुत ही देखी जाती है, जिसको हम उकटा रोग भी कहते हैं। कई किसानों ने इसके प्रबंधन की जानकारी हेतु हमें अवगत कराया है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. दुबे। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि चना एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और इसमें एक फफूंद से लगने वाला म्लानी रोग है, जिसको उकठा भी कहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। प्रारंभिक अवस्था में रोग लगने पर 70 से 80% की क्षति हो जाती है और इसका नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बुआई के समय से ही ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि ये रोग बीज और मृदा जनित है, किसान भाई को ध्यान देना है कि जब भी वो खेत में बुआई करें, बीज को उपचारित अवश्य करें। बाजार में कार्बेंडाजिम, बेवेस्टीन नामक एक दवा मिलती है और एक थीरम नामक दवा मिलती है। दोनों दवा की 1.25 ग्राम मात्रा लेकर के, या 1-1 ग्राम में ले लें किसान भाई तब भी चलेगा। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम या 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित करने, शुष्क बीज उपचार करें। साथ ही साथ किसान भाई अगर इसमें चाहें तो उनके अगर क्षेत्रों में ट्राइकोडर्मा का कोई उत्पाद मिल रहा हो, इसलिए जो भी उनको उत्पाद मिल रहा है वो उत्पाद ले लें और उसका 6 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज में उपचारित करें। दूसरा किसान भाई अगर सबसे उचित तरीका है इसका कि अवरोधी किस्मों का उपयोग करें। जैसे पुरानी प्रजातियों में पूसा 212 है, अवरोधी है, उस किसान बहुत अच्छी तरह लगाते हैं। तो पूसा 3042, 3062 और भी बहुत प्रजातियां हैं जो कि आपको इसकी सूचना अपने केवी के पास के केवी से या कृषि विश्वविद्यालयों से मिलेंगी। उससे लेकर के अवरोधी प्रजातियों को लगाएं। लेकिन एक मेरी सलाह अवश्य रहेगी कि अवरोधी प्रजाति को जब लगाते हैं तब भी उसका बीज उपचार आवश्यक। फलों की यदि बात करें और उसमें पपीते का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कारण पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और अन्य खनिज लवणों का होना है। किसान भाई इसकी एकल खेती के साथ साथ समन्वित कृषि प्रणाली में भी इसका समन्वय करते हैं। जी बिल्कुल। जो किसान भाई इस समय पपीते की खेती कर रहे हैं, उन्हें जो समसामयिक उत्पादन तकनीकें प्रासंगिक हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम सामान्य रूप से रोपाई करते हैं। इसके बाद दोबारा हम फरवरी और मार्च के मौसम में रोपाई करते हैं। इसलिए आगे की पौध तैयार करना और इस समय की रोपाई दोनों जानना अति आवश्यक है। ऐसे में किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस्में 2 तरह की होती हैं, जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। उन्हें हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पन पपीता 1। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं। उनमें हैं जो प्रजातियां, उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, रेड लेडी, सिंटा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फल आता है। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर या 5 फीट कह सकते हैं, और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी। इसी क्रम में अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, जिसमें अर्का प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसी किस्में हैं, तो आप पौध से पौध की दूरी को 1.8 मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को 1.8 मीटर, या अगर आपको कोई और शस्य क्रियाएं बीच में करनी है तो आप 2.1 मीटर भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको पौध कहाँ से मिलेगी और बीज कहाँ से मिलेगी। अगर आप नए किसान हैं तो कोशिश करें कि आप पौध को कहीं से प्राप्त करें।
किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से। पूसा में पूसा के 2 रिसर्च सेंटर जो हैं वो पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे इंदौर सेंटर की बात है, जहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से आपको पूसा नन्हा का बीज मिल सकता है। ध्यान यहाँ पर ये रखें कि 1 ग्राम में करीब 50 बीज होते हैं और आपको 1 एकड़ में या 1200 पौधे के आसपास की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार ही आप पौध को तैयार करें और 1 ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है और सर्दियां सबसे प्रतिकूल मौसम होती है पपीते के लिए। अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में बड़े क्षेत्रों में पपीते का नुकसान होता है। यहाँ पर हम किसानों को सलाह ये है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वो परिपक्व हो रहे हैं, 125, 130, 135 दिन के हो रहे हैं, तो हर हालत में उनकी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तुड़ाई कर लें और उनको बाजार में बेच दें। वो कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते हैं। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का जो मौसम होता है उस समय काफ़ी पाले पड़ते हैं और पाले के वो अनुकूल मौसम होता है। उस मौसम में हम मौसम की भविष्यवाणी का ध्यान रखें और प्रति सप्ताह हल्की सिंचाई करते रहें और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें 10 से 12 दिन के अंतराल पे और सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इससे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। रंजन कुमार जी ने केले के फल में विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु त्वरित नर फूलों को काटकर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राहुल कुमार माली जी ने गेंदे की पत्तियों के सूख कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु मैनकोजेब की 200 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाई बैक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैप्टॉन या बाविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरदा मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीते में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर को तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 13 एवं 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 16 से 18 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को फॉलो करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम व पता जरूर लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।